दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम से। आज मौजूद हैं दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और मेरे साथ सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल मौजूद हैं। मैं उनसे बात करता हूँ, क्या कहना है सांसद सुनीता दुग्गल जी का, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, मैं सबसे पहले तो जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, इंदिरा जी हैं, मोनिका जी हैं, इनको मैं बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई देना चाहती हूँ कि इन्होंने जो है सभी उन महिलाओं को चुना है जिन्होंने अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ अच्छा काम किया है। उनको यहाँ पे अवार्ड देने के लिए यहाँ पर उनको बुलाया गया है। और इसके साथ साथ अलग अलग क्षेत्र में महिलाएं जो हैं, बच्चियाँ भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो है उनका भी हमें देखने को मिला और एक बच्चियों के अंदर एक अलग सी तरह की एनर्जी हमें देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये सबसे बड़ा सम्मान महिलाओं का है कि अगर हम उन महिलाओं को सम्मानित करें जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कोई काम किया है, क्योंकि उन महिलाओं को सम्मान देने से जो दूसरी महिलाएं हैं, दूसरी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उनको भी प्रेरणा मिलती है। और मैं इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को जिस तरह से आगे बढ़ाया है, उसके बाद से बच्चों के अंदर एक अलग सी भावना आई है आगे बढ़ने की और ऊंचाइयों को छूने की। और उसी संदर्भ में ये कार्यक्रम किया गया, तो मैं सभी आयोजकों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। परंतु होली के कारण से जो भारतीय संस्कृति है उसके कारण से आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और आज हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें भारतीय संस्कृति को उसको जीवित रखना है, आगे बढ़ाना है। वो संस्कृति जो है वही नारी का सम्मान है, नारी की इज्जत है, नारी का सशक्तिकरण है। हमारे प्राचीन काल से भी आप देखते आ रहे होंगे कि नारी का प्राथमिकता से नाम आना, यानी कि एक उदाहरण देता हूँ, जैसे भगवान राम का तो किसके पुत्र थे? कौशल्या के पुत्र थे। भगवान परशुराम जी किसके पुत्र थे? माता रेणुका के पुत्र थे। तो ये पहले से नारी का नाम प्रथम श्रेणी में आता है और नारी और पुरुष दोनों एक रथ के दो पहिए हैं, दोनों को साथ चलना होता है। और उस संस्कृति को बचाने को लेकर के नारी यानी कि बहनों का बड़ा काम होता है, रोल होता है। और उस संस्कृति को आप देखते होंगे, अगर संस्कृति जीवित होती तो विदेशों में अंग्रेजी बोलने वालों के सामने संस्कृति होती, लेकिन वहाँ संस्कृति नहीं है, वहाँ संस्कार नहीं है। भारत में जहाँ हिंदी से बात होती है, जहाँ संस्कृत से बात होती थी, यहाँ संस्कार है। तो ये भारतीय संस्कार है। यहाँ के संस्कारों को आज विदेशी भी इसको अपनाने के लिए मजबूर हुए हैं और ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देता हूँ, जिन्होंने और शक्ति के साथ, ताकत के साथ उसको आगे बढ़ाया है। और आज उस संस्कृति को यानी कि विदेशों में भी जाकर के हमारे भारत के प्रधानमंत्री हम सबका 56 इंच का सीना बनाते हैं, मजबूत करते हैं। वहाँ जाकर के भी उस धरती पर भी हिंदी में अपना संबोधन करते हैं। सर, महाराष्ट्र से आई हूँ। महाराष्ट्र में विदर्भ, हमारे विदर्भ से अमरावती शहर है, वहाँ से मैं यहाँ आई हूँ एक आइकॉन अवार्ड के लिए। और मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो मैंने पहराव किया है, इंडिया से तो हम बहुत प्यार करते हैं, उसमें तो कोई ये नहीं है, पर जो हमारा चिखलदरा जो भाग है अमरावती से थोड़ा 60-70 किलोमीटर का, वो पूरा मेळघाट है। आदिवासी लोग वहाँ रहते हैं, काम करते हैं, बहुत कष्ट से काम करते हैं। और जिसका नाम पूरे इंडिया में उसको नंदनवन कहते हैं कि मेळघाट है हमारा नंदनवन है, गर्व से कहते हैं। कितने सारे टूरिस्ट आते हैं, सब फोटो, बहुत कुछ होता है। पर वहाँ की एक समस्या पानी की है। आज देखो, अपना मार्च महीना चालू है, पर जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो आज की स्थिति में वहाँ 60 गांव पानी से वंचित है। छोटे छोटे बच्चे हैं, काम वाले भाई लोग हैं, सब अपनी मटके लेके दूर दूर तक जाती है और पानी लाती है। कुएं भी सब, ये कंडीशन अभी है, तो धूपकाले में अप्रैल मई में क्या कंडीशन रहेंगे आप भी सोच सकते हो। इसमें कोई ये नहीं है। और पानी तो अपना जीवन है। एक बार थोड़ा रोटी के लिए अपन इधर उधर कर सकते हैं, पर पानी इतनी बड़ी समस्या है। तो मैं तो प्रशासन से कहती हूँ कि आप करते हो, पर जरा थोड़ा ध्यान और दीजिए कि उन लोगों को ये तकलीफ सहन ना करने पड़े। जो शहर वाले लोग हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी पानी वगैरह सब मिलता है। और जिसके पास पैसा वो बोर खोदते हैं, पानी नल का नहीं मिला तो वो मिलता है। पर इन लोगों के इधर आप करते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा लगता है कि ये समस्या उनके लिए ख़त्म होनी चाहिए और उनका जीवन सुरक्षित होना चाहिए। मैडम, इतनी परिस्थिति में आप
आपको अवार्ड मिला है? ये तो संदेश है कि एक हर नारी के लिए गर्व की बात है कि जो हमारा 8 मार्च नारी दिन मनाया जाता है पूरे इंडिया में, इसके बारे में तो कोई ये नहीं है। और उसका सम्मान हम आज हमारे दिल्ली केंद्र में आके ले रहे, तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है कि हर साल ऐसा चलना चाहिए, हर नारी को ऐसा अवार्ड मिलना चाहिए। महिलाओं को क्या संदेश देना? मैं महिला को यही कहना चाहती हूँ कि आज जो अपन रोज जो सुनते हैं, पूरे भारत में सुनते हैं कि महिला पे अत्याचार हो रहा है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, माता भी सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराए ये तो मेरे समझ में नहीं आता। पर खुद ने खुद की रक्षा करनी चाहिए और अपने इधर ध्यान देना चाहिए। ये तो संदेश में सब महिलाओं को, मेरी बेटियों को, सबको देना चाहती हूँ। आदिवासी महिलाएं इतनी परिस्थिति में लोग हैं और दिल्ली के महाराष्ट्र सदन तक अवार्ड ले रही हैं, क्या कहेंगे? देखो सर, थोड़ा बुरा तो लगता ही है क्योंकि वो भी महिला है, पर एक सामान्य महिला, मैं अवार्ड लेने जरूर आई हूँ, पर एक सामान्य महिला, मैं उनका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकती हूँ। ये तो करेगा तो शासन ही करेगा ना, जिनको हम एक अपना इंडिया एक लोग जो चुन के देते हैं, जिन लोगों को वो एक अपना प्रतिनिधि करके उनको देते हैं, तो वो उनका भी थोड़ा कर्तव्य बनता है। हम सामान्य महिला संदेश पहुंचा सकते हैं, इसके सिवा और बाकी तो कुछ नहीं करते। I am Shruti. I came from Andhra Pradesh, Visakhapatnam. Actually, I am very happy to receive that wonderful national-wide Women Excellency Award from the Mahila Parliamentary. It is a great of honor, and especially today is also special day of me because of my husband's birthday, and he is no more, Mr. Buji. But this award is dedicated to him. This is dedicated to you, Buji. Really, it's a nice opportunity to meet other delegates and business persons in different states. Thank you very much. मेरा नाम ममता वाजपेयी है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। ऑल इंडिया प्रसिद्ध सिंगिंग मेरा काम है, गायकी का प्रसिद्ध सिंगर हूँ। भजन, जागरण वगैरह, ऑडियो वीडियो कैसेट से, आकाशवाणी से, दूरदर्शन से, सबसे गाती हूँ। महाराष्ट्र सदन में एक सम्मान मिला है आपको, हाँ जी, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। क्या संदेश जाता है? संदेश यही जाता है कि हमारे जैसे कोई भी अगर किसी भी लाइन में आगे आना चाहती हैं लेडीज़, ये महिला दिवस का जो नेशनल अवार्ड है, और मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जैसी कई महिलाएं हैं, कई लड़कियां हैं जो मेहनत करती हैं, और उनको इस अवार्ड के लिए अग्रसर करना चाहिए, आगे लाना चाहिए। किसी में अगर कोई प्रतिभा है तो उसको साथ देना चाहिए ताकि वो आगे आ सके। हर नारी में एक टैलेंट और प्रतिभा होती है, फ़र्क इतना ही है कि उसको परखना, उसको आगे लाना। वो जब तक घर का कोई सदस्य उसका साथ नहीं देगा तब तक वो आगे आना उसका मुश्किल है। मैडम, सिंगिंग लाइन में आपको अवार्ड मिला है, तो एक बार हमारे दर्शकों को थोड़ा सा सुना दीजिए। ये महिला दिवस का नेशनल अवार्ड है और मैं यहाँ ये महाराष्ट्र सदन दिल्ली आई हूँ अवार्ड लेने के लिए, और आपकी गुजारिश है तो मैं 2 लाइन गा देती हूँ। ये नारी का मन जो है वो एक दर्पण का टुकड़ा है, जो माथे से लगा लोगे तो ये चंदन का टुकड़ा है। बोले ने जटाओं में इसको जो जकड़ा है, ये रामायण की सीता है, महाभारत की गीता है। ये नारी का मन जो है वो एक दर्पण का टुकड़ा है। एक हमारा राजस्थानी लोकगीत बहुत फेमस है, 2 लाइन में उसकी भी गा देती हूँ। पीड़ी लुगड़ी लांबो घूंघट काढ़ ले बादे, मन पीड़ी लुगड़ी लांबो घूंघट काढ़ ले बादे रे, लगवा शाम धनी के डीजे जम कर नाच ले बादे, जम कर नाच ले बादे। अरे रे रे अरे रे रे अरे रे, लगवा भरतरी के डीजे जम कर नाच ले बादे, जम कर नाच ले बादे। तो इस तरह के सॉन्ग्स हैं, भजन है, मैं अपने आप लिखती हूँ और गाती हूँ।
आप लोग पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निहाली पाहुजा, मैं अकोला महाराष्ट्र से आई हूँ। मैं सब वुमेन्स को ये बोलना चाहती हूँ कि सब वुमेन्स को आगे बढ़ना चाहिए। लाइक जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो चीज़ करके आगे बढ़ना चाहिए। मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, ड्रेस डिज़ाइनर। लाइक मुझे बचपन से ही इच्छा थी डिज़ाइनर बनने की, तो मैंने उस पर बहुत वर्क किया, देन आज मैं यहाँ हूँ। यही बोलना चाहती हूँ कि आप सभी को मेहनत करनी चाहिए, बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। जिस चीज़ में जिसको इंटरेस्ट है वो चीज़ बहुत अच्छे से करनी चाहिए। मेरा नाम आशा मुलचंदानी है और मैं तो बहुत खुश हूँ इस अवार्ड्स के लिए, और ख़ास करके जो वुमेन्स डे का दिया है वो तो मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। और जो जैसे कि बोला मैम ने कि जो जिसको चाहिए वह करना चाहिए। ख़ास करके वुमेन्स को तकलीफ़ होती है कि अपने दिल की बात बोलने में, तो जो वुमेन अपने दिल से करना चाहती है उसको करना देना चाहिए, चाहे फिर वो अनमैरिड हो या आफ्टर मैरिड हो, उसे करना चाहिए। वो तो गलत चीज़ है। माता पिता तो सबसे पहले दिल है, हमारा दिल ही उनके पास से ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पेरेंट्स होना चाहिए हर चीज़ में, पहले पेरेंट्स की ये होना चाहिए। और पेरेंट्स को भी ये है कि उनको भी बच्चों के दिल की बात समझनी चाहिए। अपने माध्यम से क्या हमेशा अपने दिल की बात सुने और अपना जो टैलेंट है हमेशा दिखाती रहे, और कभी भी कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो आप सब कुछ पा सकते हो उससे। ठीक है। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रोफेसर मीना शर्मा है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई हूँ और यहाँ मुझे जो वीमेन एक्सीलेंस अवार्ड मिला है एजुकेशंस के लिए, तो मैं तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इसी तरह से महिलाओं को सम्मानित किया जाए, पूरे देश की महिलाओं को सम्मानित किया जाए, क्योंकि बिना स्त्री के कोई दिन नहीं होता। महिला दिवस केवल एक दिन नहीं बल्कि हर दिन स्त्री का होता है। लोग कहते हैं स्त्रियों का तो कोई घर नहीं होता, मैं कहती हूँ स्त्रियों के बिना तो कोई घर हो ही नहीं सकता। इसीलिए सोच को बदलने की आवश्यकता है। सोच से बदलाव मुमकिन है। ज़रा मुमकिन हो तो ज़रा सोच बदल कर तो देखो। हवाओं के साथ तो बहते हैं सभी, ज़रा हवाओं का रुख बदल कर तो देखो। हवाओं का रुख बदल कर तो अब मान्यताएं आपको मिली हुई है। कहते हैं नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास हो, रजत नभ पग तल में, पियो स्तोत्र सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो नारी के पास एक श्रद्धा है, विश्वास है, ममता है, माया है, वो उसके पास सब कुछ है। तो उस नैसर्गिकता को वो संभाल के रखे और साथ में वो अचीव करे, अपनी आइडेंटिटी को अचीव करे। आज वो ना केवल माँ है, ना केवल वो बेटी है, ना केवल वो पत्नी है, बल्कि एक IAS ऑफिसर के रूप में उसकी पहचान है। उसकी राष्ट्रपति मुर्मू जी के रूप में, आदरणीय मुर्मू जी के रूप में उनकी पहचान है। उनकी पहचान है, उसे वो समझे, उसी तरह से आगे बढ़े, अपनी आइडेंटिटी को समझे और आगे की ओर मूव करें अपनी नैसर्गिकता के साथ। कभी भी स्वतंत्रता को कभी भी उस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए जैसे कि अनुशासनहीनता जो है, स्वतंत्रता का अर्थ अनुशासनहीनता कतई नहीं होता। इसलिए अपनी नैसर्गिकता के साथ साथ उसे हमेशा हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो ही समाज को आगे ले जाएगी। क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं कि स्त्री हो या पुरुष, दोनों का शिक्षित होना अनिवार्य शर्त है। बिना शिक्षा के विकास नहीं हो सकता, ना किसी देश का ना किसी राष्ट्र का। संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? तो हम काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं इसके लिए। ये सब बच्चों को फैशन आइकॉन ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है और इस चीज़ की हमको बहुत खुशी है। थैंक यू टीम जैनिद, थैंक यू मिथिल सर और थैंक यू मनीष गवई सर। इन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी कि यहाँ तक हम आए और हमको फैशन आइकॉन ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला। जैसे सोनू चावरे, राउत और शोएब एके, लकी, इन सब बच्चों को अवार्ड मिला। आज बहुत खुशी हुई। आप क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे अवार्ड मिला। अवार्ड के लिए मुझे पहले से बहुत टाइम से एक्साइटेड थी कि मैं ऐसा कुछ करूँ लाइफ के अंदर। आगे और कुछ करना है, बहुत आगे जाना है, हमारे टीम का नाम और आगे रोशन करना है, टीम जैनिद का, मितिन सर का, हमारे शारिक भाई का। मेरा लकी अली नाम है और मैं भी अमरावती महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि मुझे फैशन आइकॉनिक ऑफ अवार्ड इंडिया का अवार्ड मिला है। और मैं मिथिल सर का, शारिक सर का और डॉक्टर मनीष गवई सर का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे? ये मैं मिथिल सर को, शारिक सर को और डॉक्टर मनीष गवई सर को देना चाहूँगा। और मैं अपनी टीम को बहुत आगे तक के लेके जाना चाहता हूँ। ये मेरी बहुत इच्छा है
और इंडिया लेवल पे मैं अपने टीम ज़ेनिथ का नाम एक दिन प्राउड करना चाहूँगा। और मेरा नाम राज सोलंकी राजस्थान से हूँ। सोलंकी साहब, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, क्या संदेश आता है सर? बहुत खुशी हो रही है। आज वुमेंस को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के अवार्ड दिए गए हैं, जिससे महिला शक्ति को बहुत सारी ताकत मिल रही है। उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे उनका हौसला अफजाई होगा। इसमें नेशनल वुमेंस एक्सलेंस अवार्ड है, अम्बेडकर अवार्ड है। इनसे समाज में जागरूकता और एक नयापन देखने को, एक हिम्मत मिलती है लोगों को आगे बढ़ने की। तो इस संदर्भ में मैं कहूँगा आज बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही बढ़ चढ़ के पूरे भारत भर के जितने भी प्रतिभागी थे, जितने भी अच्छे समाज सेवी है और जितने भी गुडमैन, मतलब समाज के साथ साथ लोगों के साथ, मैं महिलाओं, पूरे भारत की महिला बेटी एंड नारियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि दुनिया में आपका बहुत मान सम्मान है, करने वाले बहुत, आप आगे बढ़ो। आपके पीछे पूरा देश जुड़ा है, देश के लोग जुड़े हैं, बहुत सारे अच्छी संस्थाएं हैं जो काम कर रही है और गवर्नमेंट जो मोदी जी कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण का काम, उसके लिए आपको बहुत ताकत मिलेगी। एंड आगे आप बुलंद हौसला रखिए, डरने की कोई बात नहीं है। महिलाओं को जितना स्थान है उतना जेंट्स का भी बराबर का हिस्सेदारी है। मैं समझता हूँ कि महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में अपने मन जो जिसमें इच्छा करे उसमें आना चाहिए, लीडरपन से आना चाहिए, कोई सोच रखने की। हाँ, सोलंकी साहब, मैं महिलाओं को और बहनों को यही कहना चाहूँगा कि आपके लिए बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं, आपको अवेयरनेस होना है, जागरूक होना है, अपने नज़दीकी ये मित्र पे है सरकार की योजनाओं की जानकारी लेके आप अपने इन्फ्लुएंस को कायम रखिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम, आपको पैसा नहीं है कोई बात नहीं, आप अच्छे अच्छे संस्थाओं से, अच्छे अच्छे लोगों से कनेक्ट होकर आप अपने जो भी प्रोग्रेस, जो भी फील्ड में काम करते हैं उसको आप सुचारू रूप से आगे बढ़ा के एक अपने एम को हासिल कर सकते हैं। ठीक है सर।